कर्तृस्मर। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम दान लेने और दान देने के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में दान लेने वाले बहुत हैं और दानदाता हैं जो अपने स्वभाव के अनुसार दान करते हैं। हालांकि दान लेना और दान करना चाहिए, ये मनुष्य में स्वाभाविक गुण होना भी चाहिए, परंतु किसको दान करें और कौन दान लेने का अधिकारी है, यानी दानदाता और ग्रहता, इस दोनों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समोल्लास में महर्षि दयानंद सरस्वती मनुस्मृति का उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि जो ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण आदि, यानी जो ब्रह्मचारी ना हो, सत्य भाषण ना करता हो, तप रहित, यानी शारीरिक, मानसिक और वचनादि की कोई तप नहीं है, यानी ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण रहित, तप रहित, अगर ऐसे व्यक्ति को दान देते हैं तो वो ठीक नहीं है, और तपस्या रहित, सत्य भाषण रहित और ब्रह्मचर्य रहित व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। दूसरा, महर्षि दयानंद सरस्वती मनुस्मृति के उदाहरण से लिखते हैं कि बिना पढ़ा हुआ, यानी जिसने शास्त्र नहीं पढ़े, शास्त्र में वेद, व्याकरण आदि नहीं पढ़े, मनमुखी अगर कोई कार्य करता है शास्त्र रहित, यानी बिना पढ़ा हुआ, तो ऐसे व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। तीसरा, अत्यंत धर्मार्थ, यानी जो केवल दान लेता ही लेता है, स्वयं दान नहीं करता, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया, उसमें कहा गया था कि ब्राह्मण को दान लेना भी चाहिए और दान करना भी चाहिए। तो यहाँ मनुस्मृति में लिखा है कि अत्यंत धर्मार्थ, यानी दूसरों से केवल दान लेने वाला। अब ये जो तीनों पत्थर की नौका से समुद्र में तैरने के समान अपने दुष्ट कर्मों के साथ दुख सागर में डूबते हैं, और खुद तो डूबते ही हैं, दानदाताओं को भी डुबाते हैं। अब आगे लिखते हैं कि जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है, यानी किसी दानदाता ने धर्म से, यानी अच्छे कार्य करके, नेक कमाई करके धन इकट्ठा किया और वो दान दे रहा है, किसको? ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण और तप रहित को, बिना पढ़े हुए को, यानी वेद व्याकरण जिन्होंने नहीं पढ़ा, वेद नहीं पढ़े, उस अनपढ़ को, और जो केवल दान लेता ही लेता है उसको, यानी ऐसे तीनों को अगर कोई दान देता है तो वह दानदाता, यानी उस दानदाता का नाश इसी जन्म में हो जाता है, और जो लेने वाले हैं, ग्रहीता हैं, उसका नाश पर जन्म में हो जाता है। तो जैसे पत्थर की नौका में बैठ करके जल में तैरने वाला डूब जाता है, ऐसे ही अज्ञानी दाता और अज्ञानी ग्रहीता दोनों ही अधोगति अर्थात दुख के सागर में डूब जाते हैं। इसलिए दानदाता को ज्ञानपूर्वक दान करना चाहिए कि कौन दान के योग्य हैं, और जो ग्रहीता हैं उनको भी पता होना चाहिए कि हम जो दान ले रहे हैं क्या हम इसके योग्य हैं।
क्या हम केवल दान ले ही ले रहे हैं, दान नहीं कर रहे हैं? तो उनको भी सोचना चाहिए, नहीं तो दोनों ही दुखों के सागर में डूब जाएंगे। ओम श्री परमात्मने नमः।